हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे लोक प्रशासन का मॉडल पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर, जो इस वीडियो से पहली वीडियो में हम कर चुके हैं 1 to 50 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन करने के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका भी जवाब जान लेते हैं कि उस क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। तो चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है आपका, प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो पद धारण करेगा और ऐसी सूचना आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। और 2005 के अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था, यानी 2005 में अधिनियम लाया गया था और 2019 में से इसमें फेरबदल किया गया था। CIC पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। RTI अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त CIC की और कई केंद्रीय सूचना आयुक्त शामिल होंगे, जो 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो कितने वर्ष के लिए होती है? 5 से लेके 5 साल तक के लिए सिर्फ होती है। और ये दोबारा नियुक्ति के लिए धारण नहीं कर सकता, दोबारा ये पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आपकी महारत्ना कंपनियां कितनी हैं। तो आपकी महारत्ना कंपनियां 12 महारत्ना कंपनियां हैं। सबसे पहला है आपका नेशनल थर्मल पावर प्लांट NTPC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड। जो ये है, जो 12वें नंबर का है, ये अभी 2022 में ही महारत्ना कंपनियां में शामिल हुआ है। तो ये है आपकी महारत्ना कंपनियां: सेल, HP, इंडियन ऑयल, ONGC, PFC, NTPC, भेल पेट्रोलियम, गेल, पावर ग्रिड और REC। इसे कहेंगे अभी 2022 में, REC 2022 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया? तो 2021 में पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। किस कारण? तो चल रही महामारी के मद्देनजर केंद्रीय बजट 2021 कागज रहित था, यानी पेपरलेस बजट था। आज़ादी के बाद पहली बार बजट पात्रों को नहीं छापा गया, जो भी बजट था उसे नहीं छापा गया था। पहला पेपरलेस बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल किया था, जो हिंदुस्तान में ही बनाया गया था। वित्त मंत्रालय ने पहले केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का अनावरण किया, जहां बजट के सभी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, उदारीकरण के अंतर्गत मूल परिचालक सिद्धांत है, कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर C, नियामक अर्थव्यवस्था। लोक उपक्रम में निहित औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाएं क्रियान्वित की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर D, उपरोक्त सभी।
केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन पहला व्यक्ति था जिसने विकास प्रशासन की परिभाषा को स्पष्ट किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ग्लैडन, E.N. ग्लैडन ने। क्वेश्चन नंबर 54, मानव विकास सूचांक के आयामों में निम्न में से क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, ये सभी शामिल है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को लोक प्रशासन का सही, स्वास्थ्य और कुशल बनाने का प्रशासनिक संगठन कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैक्स वेबर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56, राजकोषीय नीति के संदर्भ में किस विद्वान ने सार्वजनिक व्यय पर बल दिया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जॉन मैडान्स किंग्स ने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, बजट के संदर्भ में वार्षिक वित्त विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, किस वर्ष अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 60, सबला योजना का क्रियान्वयन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्न प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक विद्यालय में भर्ती सुनिश्चित करना, उच्च स्तर तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, भर्ती शिक्षा और बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना तथा लैंगिक तथा सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कथन और कारण बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आर। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए क्या है? नकारात्मक पहलू यह है कि आरक्षण समानता के अधिकार के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, अनुमान समिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, इसके सदस्यों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वह राज्यों में कार्यरत लेखा परीक्षकों के कार्यालयों पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, आरक्षण की कमियों को दूर करने के उपाय में से निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। उद्देश्यों के आधार पर आरक्षण का निर्णय लिया जाना चाहिए। उद्देश्यों के आधार पर आरक्षण का निर्णय लिया जाना चाहिए। कर देने वालों के बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आरक्षण के लिए सभी प्रकार के डाटा को ऑनलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मेटा नीतियों तथा मेगा नीतियों दोनों को शामिल करने के लिए सर्वप्रथम किसने मेगा नीतियों का शब्द का प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी,
येजिकल ड्रो ने इस शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नीति का प्रकार नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, लोकहित की नीति, ये इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द साइंस ऑफ मडिंग थॉट निम्नलिखित में से किसके लेख से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, चार्ल्स रेडबॉम के लेख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, ड्रोर का मॉडल निम्नलिखित में से कितने चरणों में बांटा गया है? ड्रोर का मॉडल निम्नलिखित में से कितने चरणों में बांटा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 18 चरणों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, आदर्श मूलक उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और दूसरा, नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय व विषमताओं को कम करना। आपके लिए एक सवाल है, विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार को उच्चतम सीमा तक ले जाना है, यह किसका कथन है? क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार को उच्चतम सीमा तक ले जाना है, यह किसका कथन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। लोक नीति, आर गलत है। लोक नीति सामूहिक रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्रियाकलापों की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से तार्किक नीति निर्माण की पूर्व आवश्यकताएं क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा, सामाजिक मूल्यों की पर्याप्त समझ, वैकल्पिक कार्यवाही से संबंधित आंकड़ों एवं सूचना की उपलब्धता, संगठन में निर्णय निर्माण की निश्चित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, लोक नीति के ज्ञान के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और तीसरा, नीति के बारे में जानना, अनुभवों के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, रासायनिक आपदा, नाभिकीय परीक्षण, भौतिक आपदा, मृदा अपरदन, जैविक आपदा, कीट समूहन और वायुमंडलीय आपदा चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच संबंध या दो से अधिक सरकारी विभाग के बीच संबंध को सम्मिलित करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जन सहभागिता में कौन सा है? निम्न में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जन सहभागिता में कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, नागरिक चार्टर द्वितीय प्रशासनिक अधिकार में प्रशासनिक सुधार आयोग में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की योजना क्यों रखी? प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की योजना क्यों रखी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा करेक्ट आंसर है। वह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी क्षुद्र प्रभावों से अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो को यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति, समझौतावादी पद्धति। कौटिल्य के राज्य का स्वरूप जनतंत्रात्मक
कौटिल्य के राज्य का कार्य राजतंत्रात्मक और कौटिल्य के अनुसार संप्रभुता का निवास स्वामी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा सफल नीति क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा। अच्छी योजना करना, स्पष्ट उपबंधों का होना, अच्छी योजना करना, स्पष्ट उपबंधों का होना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सम्मिलित कीजिए, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार वर्ष 1966 में आया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार अगस्त 2005 में, सूचना अधिकार अधिनियम जून 2005 में और राज्य सूचना आयोग धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। 5 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, किसको? सूचना के अधिकार अधिनियम को। यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, नीति विश्लेषण में कार्यवाही के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, मूल्यों को प्राप्ति तथा समस्याओं का समाधान, मूल्यों को प्राप्ति तथा समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्यों कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मात्र उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अगस्त कॉम्टे के सामाजिक विज्ञान शोध प्रविधि के वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएंगे विषय का चुनाव, दूसरे नंबर पे तथ्यों का संकलन, तीसरे नंबर पे तथ्यों का वर्गीकरण, चौथे नंबर पे तथ्यों का परीक्षण और पांचवें नंबर पे नियमों का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने परिकल्पना के उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यह अनुसंधान हेतु दिशा प्रदान करती है तथा अनावश्यक साहित्य के अध्ययन से छुटकारा दिलाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जॉर्ज जे मूले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मैचअप करना है परिभाषा और उनके विद्वानों से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कार्ल पियर्सन ने कहा है कि समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति से है। गुडे एवं हार्ट, विज्ञान के समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। चेज, विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं चलता। लिडबर्ग, वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य सिद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के होते हैं। शोध अभिकल्प निर्माण के 20वें चरण में समय, धन और मानवीय धन का अनुमान लगाया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता एक अथवा अधिक स्वतंत्र चरों को परिचालित अथवा नियंत्रित करता है। शोध अभिकल्प निर्माण के 15वें चरण में आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए उच्च श्रेणियों का चयन किया जाता है तथा उन्हें परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोगिक शोध अभिकल्प आधारित अध्ययन में बाहरी कारकों में प्रभावों से संरक्षण
प्रदान करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, युदुक्षीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नैतिक संबंधी निम्न में से किस दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई निर्णय ऐसा है जिसे समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सके तो वह निर्णय नैतिक रूप में सही नहीं निर्णय होगा? कि नैतिकता संबंधी निर्णय में किस दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई निर्णय ऐसा है जिसे समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सके तो वह निर्णय नैतिक रूप से सही निर्णय होगा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वस्तुवादी दृष्टिकोण में ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन और है, यूनाइटेड किंगडम की सिविल सेवा में वर्ष 2013 में किस फास्ट स्ट्रीम को शुरू किया गया? दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की सिविल सेवा में वर्ष 2013 में किस फास्ट स्ट्रीम को शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 to 40 आपके गद्यांश है। क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक नवीन आयोग का गठन क्यों किया गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, उपरोक्त गद्यांश अनुसार निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला दूसरा दोनों ही सही है। नवगठित आयोग सरकारिया आयोग की सिफारिश की समीक्षा करेगा। आयोग को केंद्र राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उसमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित मदन मोहन पुंछी आयोग को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा, केंद्र द्वारा संचालित आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, अंतर्राज्यीय नदी जल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, केंद्र राज्य संबंध हेतु समय समय पर इस प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, केंद्र राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा। मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र तथा राज्यों के बीच आने वाली रुकावटें एवं कठिनाइयों की समीक्षा करेगा। यह आयोग पंचायती राज संस्थान के कार्यों की समीक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के प्रश्नावली का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी मिश्रित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया जाता है किसमें? इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, प्रश्नावली भरने का दायित्व होता है किस पे होता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, सूचक का। क्वेश्चन नंबर 98, मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, पीवी यंग सांख्यिकीय निर्देशन, संगणना विधि, जनगणना विधि प्रयोग, पॉप प्रश्नावली, जॉनसन प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, आंकड़ों को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, पहला दूसरा और चौथा। आंकड़े विश्वसनीय होने चाहिए, आंकड़ों को अर्थपूर्ण एवं उपयुक्त होना चाहिए और आंकड़ों संग्रह की योजना को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। जो भी आंकड़े हों वो विश्वास पात्र होना चाहिए, जो भी आंकड़े होंगे वो उसका अर्थ होना चाहिए, वो कहीं उपयुक्त होना चाहिए और जो भी आंकड़े होंगे जो स्थानीय लोग हैं उनके अनुकूल होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। संदर्भ ग्रंथ सूची प्रतिवेदन के पीछे संकलन स्रोत है, कारण है लेखक का नाम संदर्भ ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके मॉडल पेपर, और भी ऐसी मॉडल पेपर होंगे तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।